कौन महिला है जो अपने पति को जिंदगी में ये उलाहना न देती हो कि कौन सा सुख दे दिया, कोई रोटी बनाने वाली लगा दी। ध्यान रखना, जो महिला किसी दूसरे की माँ को, किसी दूसरे की पत्नी को अपने घर में रोटियां बनाने के लिए उलाहना देती है, भावना रखती है, उसको कभी ना कभी इस संसार में एक भाव ऐसा जरूर आएगा जब स्वयं की रोटी के लिए दूसरे के यहाँ रोटी बनाना पड़ेगी। तुम दूसरे को गुलाम बनाना चाहे तो इसलिए नहीं तुम रोटी वाली बुला रहे हो कि बेचारी गरीब है? सही बताओ। और आज हम इसलिए भावना करते हैं कि बेचारी गरीब के बाल बच्चे पल जाएंगे। आहा, बड़ी परोपकारणी है जबलपुर की सेठानियां है। यदि इतनी है तो उसको बिना रोटी बनवाए वेतन दे दो ना, वो दान में आ जाएगा। तुम चाहो किसी दुकान पर नौकर रख लीजिए, 10 नौकर, आपको नौकर बन नहीं पड़ेगा। नियम से कोई दुनिया की ताकत टाल नहीं सकती। इसलिए आज पहले यह प्रतिज्ञा करो कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा गुलाम बन जाए, हम नहीं चाहेंगे कोई मेरा दास बन जाए, हम नहीं चाहेंगे कोई मेरे यहाँ नौकर आ जाए। नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। अपनी क्रिया अपने स्वयं करना। आप भी नियम ले लेना है। तुम्हारा पुण्य इतना है कि तुम जिस घर में आई हो उस घर में पहले ही से रसोईयन मजदूरन मिली हुई है, अब उसको निकाल दें क्या? ध्यान रखना, कोई किसी को आज अपनी दुकान में से नौकरी से निकाल मत देना, उसके पेट पर लात मत मार देना, नहीं तो वो मेरे पास आ जाए, महाराज आपने क्या किया। हाँ, बहुत सावधानी से समझना, आज का प्रवचन बुद्धुओं को नहीं है, बुद्धिमानों के लिए है। मैं इतना सक्षम हूं कि मैं कपड़े धो सकता हूं, मैं इतना सक्षम हूं कि दुकान स्वयं चला सकता हूं, लेकिन मेरा भाव है कि जो पूर्व जन्म से पुण्य लेके नहीं आए, उन पुण्यहीनों के लिए हम अपनी कमाई का कुछ भाग उनको दे दें। बिना कमाई का देंगे तो ये निकम्बे हो जाएंगे, बिना मेहनत के देंगे तो ये निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी मेहनत कराता हूं और पूरा वेतन दे देता हूं। ये तो बहाना है राहत कार्य का। नरेगा 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 मरेगा क्या जलते वो। अब उनसे तो नौकरी कराना, वो तो नौकरी करेंगे, वो तो तुम्हारी गाड़ी को चलाएंगे। बेचारा गरीब है, वो तो मजदूर है, चलाएगा तुम्हारी गाड़ी को। तुम पीछे गाड़ी में बैठे बैठे क्या करना? तुम पीछे गाड़ी में बैठे बैठे क्या करना? सोना नहीं, सोना नहीं। तो मैं तुम्हें काम देता हूं और ऐसा काम दूंगा, यदि वो काम में तुम सफल हो गए, तुम्हारी जिंदगी में कभी ड्राइविंग करने का मौका नहीं आएगा। सारे ड्राइवर खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें रावण जैसा पुष्पक विमान आ जाएगा, लेकिन तुम्हें ड्राइविंग नहीं करना पड़ेगी। बस एक भावना भाना, हे भगवान मैं जैनी हूँ, मैं दयालु हूँ, बस मैंने भक्तांबर पाठ का 10वां श्लोक पढ़ा हुआ है, बस मेरी जिंदगी में एक ही भावना है, जैसा सेठ मैं हूँ एक दिन मेरा ड्राइवर भी मेरे जैसा सेठ बन जाए। एक दिन ड्राइवर भी मेरी जैसी गाड़ी लेकर के स्वयं सेठ बन जाए, क्योंकि ये मेरे आश्रित है, ये मेरे अधीन है, ये मेरा नौकर है। ये मेरे नौकर का दुनिया में नौकरी तो दुनिया कराता है। हिटलर लोग भी नौकरी कराते हैं, बहुत हिटलर शाही में नौकरी कराते हैं। आज हम बना तो लेंगे वो तो ठीक है, पर ड्राइवर कहाँ मिलेंगे ये बताओ। सारे लोग सेठ बन गए तो मैंने कह दिया ना, तुम भाव ना भाव, तुम्हें मैं ऐसी गाड़ी दिलाऊंगा जिस गाड़ी में ड्राइवर की, बस यूं करोगे विमान मिलेंगे देवताओं का। किनको मिलते हैं देवों के विमान? कौन जन्मता है देवों में? उन इसी प्रकार जब वो तुम्हारे घर में रोटी बना रही है, तुम्हें क्या विचार करना? सोना है उस समय, टीवी देखना है उस समय तुम्हें 2 कार्य करना है। पहला कार्य सोचना है, देखो मैंने कितना पुण्य किया, कितना पुण्य किया होगा। तुम बहुत कीमती हो, तुम्हारा समय का मूल्य बहुत ज्यादा है। कर्म ने सोचा ये बहुत कीमती महिला है, ये धर्मात्मा है, इसकी जिंदगी रोटी बजाने नहीं गुजरेगी, इसकी जिंदगी कपड़े धोते नहीं गुजरेगी,
इसकी जिंदगी बर्तन मांजते नहीं गुजरेगी। ये महिला बहुत मूल्यवान है, इतना इतना मूल्यवान है जितना समय इसका रोटी बनाते गुजरेगा, इतना समय इसकी भगवान की माला फेरने में गुजरेगा, पूजा करने में गुजरेगा, स्वाध्याय में गुजरेगा। पूर्व भाव में तुमने जरूर ये भाव किए होंगे, हे भगवान कहाँ की मेरी किस्मत फूटी है कि जिस समय प्रवचन चल रहे हैं, मेरे नगर में प्रवचन चल रहे हैं और मुझे रोटी बनाने के कारण प्रवचन नहीं सुन पा रही हूँ, बर्तन मांजने के कारण बर्तन मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा भाव तुम्हें आया होगा, तभी कर्म ने कहा अच्छा लो मैं तुम्हें ऐसे कुल में भेजता हूँ जहां तुम्हें रोटी के कारण, झाड़ू को पोंछा के कारण से तुम्हारा धर्म नहीं छूटेगा। जाओ, जिस घर में जाओगे वहीं जन्म से ही तुम्हें झाड़ू पोंछा लगाने वाला मिलेगा। ये कर्म ने तुम्हें बहुत बड़ी भावना दी और तुम जैसे ही तुम्हारे नौकर बन गया, बताओ जितनी देर वो रोटी बनाती है रसोईयन, उतनी देर तुम क्या करती हो? हिसाब दो, आज क्या करती हो? है पिक्चर देखते, घूमने जाते हैं, सोते हैं आराम से। सावधान हो जाओ, वो समय तुम्हें कर्म ने धर्म करने के लिए दिया था, वो समय तुम्हें पाप करने के लिए नहीं दिया था। और एक बार कर्म को जिसने धोखा दिया, कर्म कहता है एक बार धोखा दे ले, मैं तुझे 10 बार दुख दूंगा। बोलो, वो बर्तन मांज रही है, तुम क्या कर रही हो? वो झाड़ू लगा रही नौकरानी, तुम क्या कर रही हो? वो तो मिली है तुम्हारे पुण्य से, तुम उस समय वो बर्तन मांज रही हो। भगवान कितने भाग्य हैं, जिस समय ये बर्तन मांज रही उस समय मैं माला फेर रही हूँ। ध्यान रखना, आपका सेठानीपना, आपका सेठपना दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, क्योंकि आपने नौकरों के द्वारा किए हुए काम पर यदि आपके पुण्य का उदय नहीं होते तो उस समय आप क्या कर रही होती? बोलो, झाड़ू पोंछा कर रही होती। तुम क्या कर रहे होते? वही तुम कर रहे होते। लेकिन तुम्हारे पुण्य के उदय हैं कि जिस समय मेरा समय जो था वो धर्म में निकल रहा है। एक बात। दूसरी बात, जब वो रोटी बनाए, जब वो तुम्हारे जूठे बर्तन मांजे, उस समय तुम्हारा चिंतन, हे भगवान ये संसार कैसा है, हे भगवान ये संसार कैसा है। मैं भी औरत हूं, ये भी औरत है, ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं। बर्तन जूठे मैं कर रही हूं और मांझ ये रही है। भगवान इतना अन्याय आपके दरबार में, इतना अन्याय इस दुनिया में, इतना पक्षपात इस दुनिया में। एक बर्तन जूठा कर रही है, दूसरी साफ कर रही है। एक घर को गंदा कर रही है, दूसरी झाड़ू लगा रही है। एक कपड़े गंदा कर रही है, दूसरे साफ कर रही है। एक का पेट भरना है और दूसरी अग्नि के सामने रोटी बना रही है। ये कैसा अन्याय भगवान, ये कैसा इस प्रकृति में अन्याय है। ये भी तो किसी की माँ है, ये भी तो किसी की बहन है, ये भी तो किसी की पत्नी है, ये भी तो भारत की नारी है, ये भी तो मातृशक्ति है, ये भी तो मातृशक्ति है।